डियर स्टूडेंट्स, आज हम पॉलिनोमियल चैप्टर के नेक्स्ट लेक्चर को देखेंगे और आज एक हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे सीखने वाले हैं, डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है, ये जो हम डिवीजन एल्गोरिदम सीखेंगे ये किसका सीखेंगे? तो पॉलिनोमियल्स का। ठीक है, ये एल्गोरिदम सीखने के बाद क्या है कि आप आर डी शर्मा बुक अगर कोई बना रहे होंगे बच्चे पॉलिनोमियल्स का, तो उसका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एक्सरसाइज 6.4 में। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाओगे, लेकिन उन क्वेश्चंस को आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको डिवीजन एल्गोरिदम आता होगा। ठीक है, तो चलिए आज हम सीख लेते हैं डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है और इसका यूज करके हम किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो देखिए क्या है कि हमने यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिदम को डिफाइन कर रखा है। देखिए क्या है डिवीजन एल्गोरिदम, आइए हम समझ लेते हैं। अगर px और qx दो पॉलिनोमियल है, ठीक, px और qx दो पॉलिनोमियल है, px जो होना चाहिए उसकी डिग्री 1 या उससे ज्यादा होनी चाहिए। कहने का मतलब है px लीनियर पॉलिनोमियल हो सकता है या उससे ज्यादा डिग्री वाला, जैसे क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, ये सब। ठीक है, और gx 0 नहीं होना चाहिए, है ना, gx 0 नहीं होना चाहिए। तो दो और पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करते हैं qx और rx, और वो qx और rx जो होते हैं वो इस तरह से होते हैं, px इक्वल टू gx डॉट qx, डॉट का मतलब यहाँ इनटू समझना है, प्लस rx, और जो rx होगा वो 0 हो सकता है या rx की जो डिग्री होगी वो gx की डिग्री से कम होगी। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लैंग्वेज, आइए हम एग्जाम्पल से इसको समझेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, चलिए मान लेते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि डिवाइड पॉलिनोमियल px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 14x प्लस 24 बाई gx इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 10 एंड फाइंड क्वेसेंट qx and the remainder rx। ठीक है, तो देखिए क्या है, असल में ये डिवीजन एल्गोरिदम है। कहने का मतलब है ये डिवीजन से रिलेटेड एक एल्गोरिदम है। ठीक है, इसमें क्या है, कह रहा है कि ये एक पॉलिनोमियल है px, इसको डिवाइड करना है हमें किससे? gx से। ठीक है, gx से डिवाइड करेंगे तो हमें क्वेसेंट मिलेगा जिसे हम qx कह रहे हैं और रिमाइंडर मिलेगा rx कह रहे हैं। तो ये क्वेसेंट और रिमाइंडर हमें फाइंड करना है। तो डिवीजन एल्गोरिदम भी यही चीज कहता है कि अगर हमारे पास दो पॉलिनोमियल है px और gx, तो दो और पॉलिनोमियल हमें मिलेंगे qx और rx। बट ये मिलेंगे कैसे? जब हम डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करते समय ध्यान ये रखना है कि जो रिमाइंडर होगा वो 0 होगा या रिमाइंडर की डिग्री जिससे हम डिवाइड करेंगे उसकी डिग्री से कम होगी, यानी कि डिवीजर से उसकी डिग्री कम होगी। चलिए हम इसको डिवीजन एल्गोरिदम से सॉल्व करते हैं। ठीक, हमें क्या करना है? डिवाइड करना है px को। ठीक, किससे डिवाइड करना है? gx से। तो स्टूडेंट्स ये जो px है ना, ये असल में क्या है? डिविडेंड है, और gx जो है वो क्या है? ये डिवीजर है। ठीक, इसी को हम लिख सकते हैं gx का मतलब हमारे पास देखिए क्या रहा है ना, gx इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 10, तो एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 10, इससे हम डिवाइड करेंगे किसको? px को। तो px हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 14x प्लस 24। देखिए स्टूडेंट्स, डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर जो पॉलिनोमियल है उसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब जो वेरिएबल है उसका पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो चलिए चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं। इसका पावर 2 है,
और यहाँ x का पावर कुछ नहीं तो 1 है, और यहाँ पे x है ही नहीं, ठीक। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। यहाँ देखिए पावर कितना है 3, यहाँ पे x का पावर 2, यहाँ x का पावर 1, और यहाँ x है ही नहीं, ठीक है। तो ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में, कहने का मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो जब स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो हम डिवीजन शुरू कर सकते हैं। देखिए डिवीजन क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स क्यूब है, यानी एक एक्स यहाँ पे कम है। तो हम क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। तो जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब, ठीक। फिर x इंटू 3x मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक। फिर x को मल्टीप्लाई करेंगे -10 से तो हो जाएगा -10x, ठीक। और लिखते समय ध्यान दीजिएगा एक्स क्यूब के नीचे ही एक्स क्यूब आएगा, एक्स स्क्वायर के नीचे ही एक्स स्क्वायर लिखेंगे और एक्स के नीचे ही एक्स लिखेंगे, ठीक। लाइक टर्म्स को एक कॉलम में लिखेंगे हम लोग। अब इसमें क्या करना है, सबका साइन चेंज कर देते हैं हम। तो देखिए एक्स क्यूब का साइन माइनस हो जाएगा, ये प्लस 3x स्क्वायर भी माइनस हो जाएगा, और ये माइनस वाला जो वो प्लस हो जाएगा, ठीक। अब क्या है, ये एक्स क्यूब पॉजिटिव है, ये एक्स क्यूब नेगेटिव है, तो ये कट जाएगा। ये एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, 3x स्क्वायर भी अब नेगेटिव हो गया है ना, माइनस साइन लग जाने से नेगेटिव हो गया। तो माइनस माइनस के साथ ऐड हो जाता है, और एक्स स्क्वायर और 3x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 4x स्क्वायर, ठीक। अब ये -14x है और ये +10x है। तो देखिए +10 स्मॉलर है न्यूमेरिकल वैल्यू, और -14 का न्यूमेरिकल वैल्यू ग्रेटर है, तो ग्रेटर का न्यूमेरिकल वैल्यू होगा यहाँ पे, यानी कि माइनस और 10 और 14 में 4 का डिफरेंस है, तो हो जाएगा यहाँ पे 4x स्क्वायर, ठीक। और आगे बचा हमारे पास +24। अब क्या यहाँ पे हमारे पास x स्क्वायर है, तो ध्यान दीजिए मैं जिससे डिवाइड कर रहा हूँ वो gx है ना, और यहाँ नीचे जो चीज बचेगी वो क्या हो जाएगी, रिमाइंडर। बट शर्त क्या है कि जो रिमाइंडर होगा, जो rx होगा, उसकी डिग्री है ना gx की डिग्री से कम होनी चाहिए। तो अभी हम देख रहे हैं कि 4x स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे x होगा -4x + 24। अभी इसकी डिग्री 2 है और इसकी भी डिग्री 2 है, तभी इसकी डिग्री छोटी नहीं हुई है ना, तो ये और आगे डिविजिबल है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास -4x स्क्वायर है, तो अब हम -4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। तो -4 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, -4x स्क्वायर। अब इस -4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो देखिए यहाँ पे साइन माइनस है, यहाँ प्लस है, और माइनस प्लस का मल्टीप्लीकेशन माइनस होता है। अब 4 3 जा हो जाएगा यहाँ पे 12x। अब -4 को -10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और 10 4 जा 40। अब हम फिर क्या करेंगे, इसे सब साइन चेंज करेंगे। ये नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव कर देंगे, ये नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव कर देंगे, पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव कर देंगे। अब ये कट जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे 12x है पॉजिटिव और 4x है नेगेटिव, तो बचेगा क्या, तो देखिए जो बचेगा वो होगा हमारा 8x, ठीक, पॉजिटिव, क्योंकि +12 में 12 का न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा है। अब +24 और -14 बचेगा यहाँ पे -16। अब आप देखिए यहाँ पर जो बचा हुआ है रिमाइंडर, उसकी डिग्री कितनी है, 1। डिग्री का मतलब x का मैक्सिमम पावर, तो x का मैक्सिमम पावर यहाँ पे 1 है, तो इसकी डिग्री कम हो गई, किससे, इससे। इसकी डिग्री 2 है क्योंकि इसका x का मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसकी डिग्री 2 है और इसकी डिग्री 1 है, तो चूंकि इसकी डिग्री कम हो गई तो अब ये रिमाइंडर बन गया। अब हमें आगे डिवीजन नहीं करना है, तो इसलिए हमें अब यहाँ पे, और ये जो मिला हमें ये क्वेसेंट हो गया, तो जो क्वेसेंट मिला हमें qx वो हो गया x -4, और जो रिमाइंडर बच गया यहाँ पे rx, ये हमारा हो गया 8x -16, ठीक है। अब वापस मैं ये कह सकता हूं, है ना, जिस तरह से हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, डिविडेंड इक्वल टू, बचपन के क्लासेस में डिविडेंड इक्वल टू डिविजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये चीज हमने पढ़ा था ना 6-7 क्लास में। बिल्कुल ये भी वही चीज है, लेकिन वहां पे नंबर होता था, यहाँ पॉलिनोमियल है। तो डिविडेंड कौन है यहाँ पे, डिविडेंड आपका जो है वो है px,
डिवीजर कौन है जिससे डिवाइड कर रहे हैं, और वो है यहाँ पे gx। ठीक, क्वेसेंट कौन सा है, यहाँ जो मुझे मिला है ये क्वेसेंट है, इसको हम दिखाएंगे qx से, और रिमाइंडर यहाँ पे कौन है 8x माइनस 16, जिसको हम दिखा रहे हैं यहाँ पे rx से। ठीक, तो इस तरह से डिवीजन एल्गोरिदम हमें ये कहता है कि किसी एक पॉलिनोमियल को जब किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो हमें क्वेसेंट मिलेगा और रिमाइंडर मिलेगा। रिमाइंडर जो मिलेगा उसकी जो डिग्री होगी वो डिवीजर की डिग्री से कम होगी। ठीक, इक्वल भी नहीं बल्कि कम होगी, वही चीज ये कह रहा है। या फिर यहाँ पे आपको 0 भी मिल सकता है। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं जिसमें रिमाइंडर मुझे 0 मिलेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन है कि डिवाइड दिस बाय दिस एंड फाइंड क्वेसेंट एंड रिमाइंडर। क्वेसेंट एंड रिमाइंडर, हमें क्वेसेंट और रिमाइंडर फाइंड करने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम डिवीजन एल्गोरिदम लगाएंगे। ठीक है, यानी कि इसको इससे डिवाइड करेंगे और तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए या रिमाइंडर की जो डिग्री होगी वो डिवीजर की डिग्री से कम ना हो जाए। ठीक, तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो इसको डिवाइड करना है, जिसे हम क्या मान लेंगे px। ठीक, लेट px इक्वल टू x का पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, और इससे डिवाइड करना है, इसको क्या मान लेंगे हम लोग gx। ठीक, gx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स। ठीक है, आप चाहे तो बगैर माने भी डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो। ठीक, लेकिन हम यहाँ पे सिंपल तरीका ढूंढ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्योंकि देखिए यहाँ x का पावर 2 है, इसके बाद यहाँ पे ऐसा टर्म आ गया जिसमें x है ही नहीं, फिर आगे x का पावर 1 है, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, तो हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे। पहले एक्स स्क्वायर, उसके बाद हम लिखेंगे प्लस एक्स माइनस 1। इसको चेक कर लेते हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या। देखिए x का पावर 4 2 और यहाँ पे क्या है 1 और यहाँ पे x है ही नहीं। x नहीं है इसका एक और मतलब होता है कि x का पावर 0 है, क्योंकि x का पावर 0 का मतलब 1 होता है और 1 को जब 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 ही मिलेगा। ठीक, तो ये क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म में है, पावर जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक, यहाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं था। देखिए 2 के बाद यहाँ x का पावर 0 आ गया था, है ना, x नहीं इसका मतलब x का पावर 0, फिर x का पावर 1, तो 2 के बाद 0, 0 के बाद 1, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर नहीं है। 2 के बाद 1 होना चाहिए, फिर उसके बाद 0। ठीक, अब हमें डिवाइड करना है किसको, px को। किससे डिवाइड करना है तो gx से। ठीक है, तो gx को हम यहां लिखेंगे जो कि हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, डिवाइड करेंगे px के साथ, x का पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। चलिए यहाँ x का पावर 2 है और यहाँ x का पावर 4 है, तो देखिए x का पावर 2 है तो x का पावर 2 कम पड़ रहा है, तो हम x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का पावर 4 हो जाएगा। अब x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करोगे तो x क्यूब आएगा। अब x क्यूब कहीं नहीं है यहाँ पे, है ना, कहीं नहीं है, तो हम क्या करेंगे उसको साइड में लिख देंगे x क्यूब को। ठीक, अब एक्स स्क्वायर को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब क्या करेंगे सबका साइन चेंज कर देंगे। देखिए ये एक्स का पावर 4 यहाँ कोई साइन नहीं तो पॉजिटिव है तो इसे नेगेटिव कर देंगे, ये नेगेटिव है तो इसे पॉजिटिव कर देंगे, और ये देखिए प्लस एक्स क्यूब है तो इसे माइनस एक्स क्यूब कर देंगे। ठीक, अब ये दोनों तो कट जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम किसका हिसाब करेंगे, एक्स का पावर 4 के बाद एक्स का पावर 3 आता है, तो x का पावर 3 वाले को मैंने साइड में लिखा है। क्यों साइड में लिखा है, क्योंकि इसके जैसा पावर वाला यहाँ कोई है ही नहीं, है ना, x का पावर 3 वाला यहाँ कोई टर्म ही नहीं है, तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पहले इसको लिख लेंगे हम, किसको, माइनस एक्स क्यूब को। अब इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, माइनस 3x स्क्वायर और ये प्लस एक्स स्क्वायर, तो माइनस 3 में से अगर प्लस 1 हम मिलाएं
तो हमें -2 बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा -2x²। ठीक है, यानी -3 में +1 को ऐड करेंगे तो -2x² बचेगा। अब आगे हमारे पास क्या है, +4x है और फिर -5 है। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ पे x² और यहाँ -x³ है, तो देखिए अभी जो चीज मुझे मिला है उसकी डिग्री 3 है, जो कि ज्यादा है, और डिवीजन एल्गोरिथम कहता है कि रिमाइंडर का डिग्री कम होना चाहिए। किससे कम, तो इससे कम होना चाहिए। तो अभी ज्यादा है इसलिए अभी और आगे डिवाइड होगा। यहाँ पे देखिए x³ है, यहाँ x² है, तो पावर यहाँ पे 1 कम पड़ रहा है, तो पावर x का पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। x का पावर 1 का मतलब x। अब साइन देखिए हमें माइनस में चाहिए और ये है प्लस में यहाँ पे, तो अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दे, है ना, तो माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस। ठीक, तो अब मल्टीप्लाई करते हैं, -x इंटू x², ये हो जाएगा -x³ और -x इंटू +x, ये हो जाएगा -x² और -x इंटू -1 तो हो जाएगा +x। ठीक, अब सबका साइन फिर चेंज करेंगे, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस। अब ये दोनों देखिए कट जाएगा, क्योंकि एक -x³ है और दूसरा +x³। ये -2x² और ये +x² है, तो बचेगा यहाँ पे -x² और यहाँ पे है +4x, ये -x, तो बचेगा क्या, +3x और आगे है -5। ठीक, अब क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका x का पावर 2 और यहाँ पे है +x -1। ठीक, तो यहाँ x का पावर 2 है, यहाँ भी x का पावर 2 है, तो इसकी भी डिग्री 2, इसकी भी डिग्री 2, तो अभी भी डिग्री बराबर है, तो समझो अभी डिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी डिग्री इसकी छोटी होनी चाहिए, और आगे हम करेंगे। तो इस बार क्या करेंगे, देखिए -x² है और यहाँ x² है, तो मुझे -x² चाहिए, तो क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो जब -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 इंटू x² क्या हो जाएगा, -x²। ठीक है, और -1 और +x को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -x। ठीक, और -1 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा +1। ठीक है, तो देखिए ये दोनों यहाँ पे कट जाएगा। अब 3x -x लेंगे तो 3x में से 1x माइनस हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे 2x और -5 + 1 आपका हो जाएगा -4। अब देखिए आपका डिवीजन कंप्लीट हो गया। क्यों कंप्लीट हो गया, क्योंकि जो रिमाइंडर है उसकी डिग्री यहाँ पे 1 आ गई। ठीक, और यहाँ पे इसका डिग्री 2 है, तो रिमाइंडर का डिग्री कम आ गया, तो अब आगे डिवीजन नहीं होगा। तो यहां से हमें क्वोशिएंट क्या मिला, जो क्वोशिएंट मिला हमें यहाँ पे वो है हमारा, सॉरी ये हो गया क्वोशिएंट x² - x + 1, और ये जो मिला ये हमारा रिमाइंडर है। ठीक, तो रिमाइंडर कितना मिला हमको, 2x - 4 मिला। ठीक, तो हम फिर से देख सकते हैं कि जो रिमाइंडर है उसकी डिग्री जो डिवाइजर है उससे कम आया। ठीक, मैंने आपको कहा था कि एक ऐसा एग्जांपल लूंगा जिसका रिमाइंडर 0 आएगा, बट यहाँ नहीं आया। अब की बार जो मैं ले रहा हूं उसमें 0 ही आने वाला है। ठीक, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन है कि डिवाइड दिस पॉलिनोमियल बाय दिस टू फाइंड क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, ऑल्सो वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, इसको डिवाइड करना है, तो हम लोग डायरेक्ट भी ये काम कर सकते हैं, तो चलिए एक डायरेक्टली ये काम करते हैं। ठीक है, तो डिवाइड करना है किसको, 3x⁴ + 5x³ - 7x² + 2x + 2, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेना, यानी पावर जो होगा वेरिएबल का वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो है यहाँ पे देखिए 4, 3, 2, यहाँ x का पावर 1, यहाँ x का पावर 0। अब सीधे सीधे हम इसको डिवाइड कर देते हैं किससे, x² + 3x + 1, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, x² + 3x + 1 से। तो देखिए क्या है, यहाँ x का स्क्वायर है और यहाँ 3x का पावर 4 है, तो फर्स्ट वाला टर्म यहाँ और यहाँ सेलेक्ट करेंगे। अब 3x का पावर 4 लाने के लिए देखिए यहाँ पे x का पावर 2 है ना, और यहाँ x का पावर 4 चाहिए, तो इसका मतलब पहले तो हमें x² से मल्टीप्लाई करना होगा, तो पावर इक्वल हो जाएगा। ठीक है,
लेकिन यहाँ कॉफिशिएंट 3 है, यहाँ कॉफिशिएंट 1 है, तो यहाँ कॉफिशिएंट 3 होने के लिए हमें 3 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर हम 3x स्क्वायर से x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें तो देखिए मुझे मिलेगा 3x रेज टू द पावर 4। 3x स्क्वायर को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 9x क्यूब, और 3x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3x स्क्वायर। अब सबका साइन हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा। 5x क्यूब पॉजिटिव है, 9x क्यूब नेगेटिव है, तो 4 नेगेटिव बचेगा। ठीक, ये माइनस 7x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 10x स्क्वायर। अगला है आपका 2x को 2x उतारिए, प्लस 2 को प्लस 2। आगे वाले का साइन नहीं चेंज करना, बस उसी का साइन चेंज करना है जो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलता है। अब यहाँ माइनस 4x क्यूब है और यहाँ पे x स्क्वायर है। ठीक, तो माइनस 4x क्यूब लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे माइनस 4x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो माइनस 4x से जब हम x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे मिलने वाला है यहाँ पे माइनस 4x क्यूब, और माइनस 4x से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस 12x स्क्वायर, फिर प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4x को तो रिजल्ट आएगा माइनस 4x। फिर से अब हम सबका साइन चेंज करेंगे, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। ठीक, ये दोनों तो कट जाएगा। अब 10x स्क्वायर नेगेटिव है, 12x स्क्वायर पॉजिटिव है, तो 2x स्क्वायर पॉजिटिव बचेगा, 2x पॉजिटिव 4x पॉजिटिव, दोनों ही पॉजिटिव है तो ऐड हो जाएगा और 6x हो जाएगा। अब आगे है प्लस 2। देखिए यहाँ पे 2x स्क्वायर है, यहाँ x स्क्वायर है, डिग्री तो इक्वल है, लेकिन डिवीजन एल्गोरिथम कहता है कि डिग्री जो रिमाइंडर की होनी चाहिए वो डिवीजर से कम होनी चाहिए। तो कम होने के लिए और एक स्टेप हमें जाना होगा। तो अब आगे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2। तो आप देख सकते हो सबके सब 2x स्क्वायर पॉजिटिव नेगेटिव कट जाएगा, प्लस 6x और माइनस 6x कट जाएगा, प्लस 2 माइनस 2 कट जाएगा। रिमाइंडर इस बार कितना आया, 0 आया। ठीक, तो हम लिखेंगे क्वेश्चन इक्वल टू मुझे मिल गया 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 एंड रिमाइंडर इक्वल टू 0 आ गया। ठीक, तो डिवीजन एल्गोरिथम यही कहता है कि रिमाइंडर 0 भी मिल सकता है या रिमाइंडर की डिग्री डिवीजर की डिग्री से कम होनी चाहिए। ठीक, चलिए अब यहाँ पे एक और चीज कह रहा है, ऑल्सो वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिथम। तो डिवीजन एल्गोरिथम को हमें क्या करना है, वेरीफाई भी करना है। तो वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि वापस डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर आना चाहिए। तो चलिए डिविडेंड हमारा ये है, ठीक है, ये वाला, तो हम LHS लिखते हैं। LHS हमारा PX है और ये कुछ नहीं, यही वाला चीज है, तो हम इसी को लिख देंगे 3x का पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 2। ये हो गया LHS। RHS में हमारे पास क्या है, RHS हमारे पास है डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक, तो डिवीजर हमारे पास ये वाला है, देखिए x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1, ये हो गया। और क्वोशिएंट देखिए ये वाला आया है हमारे पास, क्या आया, 3x स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 2, ये हमारे पास क्वोशिएंट आया है, प्लस रिमाइंडर 0 आया है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए x स्क्वेयर इंटू 3x स्क्वेयर हो जाएगा 3x का पावर 4, x स्क्वेयर इंटू माइनस 4x हो जाएगा माइनस 4x क्यूब, x स्क्वेयर इंटू प्लस 2 तो हो जाएगा 2x स्क्वेयर। ठीक है, अब 3x से मल्टीप्लाई करेंगे सबको, तो 3x इंटू 3 9x क्यूब, 3x इंटू माइनस 4x, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, और 3 4 12x स्क्वेयर। ठीक है,
अब 3x को +2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6x। अब बचा +1, +1 इंटू 3x² तो हो जाएगा 3x², प्लस साइन के साथ, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -4x, और +1 को 2 के साथ करेंगे तो 2। अब आप यहाँ पे सिंप्लीफाई कीजिए, 3x का पावर 4, ठीक है, -4x³ और +9x³ है ना, हो जाएगा 5x³, है ना, +5x³। अच्छा देखिए यहाँ +2x² है, और यहाँ पे -12x² है, और यहाँ पे +3x² है। तो देखिए 3 पॉजिटिव और 2 पॉजिटिव, 5 पॉजिटिव और 12 नेगेटिव, तो 5 पॉजिटिव 12 नेगेटिव, तो 7 नेगेटिव बचेगा, तो -7x² हो जाएगा ये। और देखिए यहाँ पे +6x और -4x, तो +6x में से 4x माइनस होगा तो क्या बचेगा, +2x, और लास्टली हमारे पास क्या बचता है, +2। तो आप देख सकते हो वापस यही चीज आ गया है ना। तो इसलिए हम क्या देखते हैं कि LHS = RHS, डिवीजन एल्गोरिदम ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं डायरेक्ट RD शर्मा से, जो आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे। ठीक है, चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस पॉलिनोमियल सो दैट द रिजल्ट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस पॉलिनोमियल। कह रहा है इस पॉलिनोमियल में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दें कि इससे वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। ठीक, तो देखिए एग्जैक्टली डिविजिबल होने का मतलब है रिमाइंडर 0 आना चाहिए, है ना। जैसे देखिए मान लीजिए 16 एक नंबर है, ठीक, और जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 4 जा 16 आता है, तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 मिल रहा है, तो रिमाइंडर 0 मिल रहा है, इसका मतलब 16 जो है वो 4 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। ठीक, तो एग्जैक्टली डिविजिबल होने का मतलब रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो वही चीज कह रहा है कि इसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि जब इसमें से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा एग्जैक्टली 0 आए। ठीक, तो क्या होना चाहिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास 3 एक नंबर है और 20 को अगर हम डिवाइड करें तो देखिए 3 6 जा 18, बच गया क्या 2। तो सवाल यह होता कि 20 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर दें कि ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए 3 से। तो देखिए 2 जो रिमाइंडर बच जा रहा है, अगर ये रिमाइंडर हम हटा दें 20 में से, तो ये जो नंबर बचेगा 2 कम करने के बाद वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा, है ना। जैसे रिमाइंडर 2 बचा तो 20 में से 2 कम कर दीजिए, अब बचा क्या 18, 18 आप देख सकते हो एग्जैक्टली डिविजिबल है। ठीक है, तो क्या करना है वो आप समझ रहे हो कि जो रिमाइंडर आने वाला है वो हम डिविडेंड में से हटा देंगे, तो जो चीज बचेगा वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। ठीक, यही काम यहां करना है हमें। तो ऐसा हम 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, जो भी हमने सीखा है। तो हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं इससे, ठीक है, 2x² प्लस x माइनस 1, इससे ना डिवाइड करते हैं हम किसको, उसको 4x⁴ माइनस 2x³ माइनस 6x प्लस x माइनस 5। ठीक, चलिए 2x² है, यहाँ 4x का पावर 4 चाहिए हमें। पहले तो ये चेक करो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये भी है। ठीक, तो 2x² और यहाँ चाहिए 4x², तो 2 को 4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x² को x का पावर 4 बनाने के लिए x² यहाँ लगाना पड़ेगा। तो अब मल्टीप्लाई कीजिए इससे सारे टर्म्स को, तो मुझे मिलने वाला है 4x का पावर 4 प्लस 2x³ माइनस 2x²। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, सबका साइन चेंज करिए, कोई साइन नहीं तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देंगे, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। ये कट जाएगा -2x³ माइनस 2x³ हो जाएगा -4x³ माइनस 6x और प्लस 2x²। तो देखिए -6x, सॉरी ये x² है। ठीक, चलिए तो -6 प्लस 2 तो बचेगा -4x²। अब आगे है प्लस x, तो प्लस x उतारिए, -5 है तो -5 नोट कीजिए। ठीक है, अब यहाँ 2x² है, मुझे -4x³ चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो साइन नेगेटिव चाहिए तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 4 चाहिए
तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब एक्स क्यूब चाहिए तो एक्स स्क्वायर है तो एक एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि -2x सबको मल्टीप्लाई करना हो जाएगा -4x क्यूब, फिर -2x स्क्वायर, फिर है +2x। साइन चेंज कीजिए, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, इसको काट दीजिए। 4x स्क्वायर नेगेटिव, 2x स्क्वायर पॉजिटिव, तो 2x स्क्वायर नेगेटिव बचेगा, प्लस x और -2x तो -x बचेगा, -5। क्या आगे और डिवीजन होगा? यस, डिवीजन एल्गोरिथम के हिसाब से होगा, क्योंकि यहाँ भी अभी डिग्री 2 है, यहाँ भी डिग्री 2 है, डिग्री कम होना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -1 इंटू 2x स्क्वायर क्या हो जाएगा, -2x स्क्वायर। अब -1 इंटू प्लस एक्स क्या हो जाएगा, -x, -1 इंटू -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 हो जाएगा। चलिए अब साइन चेंज करते हैं, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, -x प्लस एक्स कट गया, ये भी -5 -1 -6 आया। ठीक है, तो हमारे पास -6 बच गया। सोचिए अगर -6 के बजाय यहाँ 0 आ जाता तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता, यानी कि ये जो रिमाइंडर बच रहा है ना, तो ये जो रिमाइंडर बच रहा है ये रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। कहने का मतलब है इतना यहाँ पे एक्स्ट्रा मटेरियल है, तो ये हम हटा देंगे तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, देयरफॉर सवाल क्या था, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, तो लिखेंगे -6 शुड बी सब्ट्रैक्टेड, -6 शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, है ना, ये पूरा पॉलिनोमियल लिख देना है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है व्हाट मस्ट बी एडेड टू दिस सो दैट रिजल्ट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस। इस बार सब्ट्रैक्टेड ना रह करके एडेड है। ठीक है, मतलब क्या ऐड कर दें कि ये वाला डिविजिबल हो जाना चाहिए इससे। ठीक है, तो चलिए हम फिर से कंसेप्ट ले लेते हैं नंबर वाले से, है ना। मान लीजिए सवाल होता कि 25 को, है ना, 6 से एग्जैक्टली डिविजिबल बनाना है। ठीक, तो क्या ऐड करना पड़ेगा 25 में कि ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। ठीक, तो क्या करना पड़ेगा, चलिए 6 से डिवाइड करके देखते हैं 25 को, तो 6 4 जा 24, ये 1 रिमाइंडर बच गया। ठीक है, अगर क्वेश्चन रहता कि क्या सब्ट्रैक्ट करें 25 में से ताकि ये डिविजिबल हो जाए, तो हम क्या करते, रिमाइंडर को सिर्फ इसमें से हटा देते, 25 में से 1 कम कर देते, 24 हो जाता, और 24 6 से डिविजिबल हो जाता। लेकिन सवाल यहाँ उल्टा है कि क्या ऐड करें, तो सोचिए 25 है, ठीक, रिमाइंडर मेरा 1 बच गया है। ठीक है, तो सोचिए कि यहाँ पर एक डिविजिबल नंबर होता, है ना, 6 से कटने वाला नंबर अगर होता तो रिमाइंडर नहीं बचता। तो 1 हमारे पास है, और अगर हम 5 ऐड कर दें तो ऐसा ही नंबर मुझे मिल जाएगा, है ना, ऐसा ही नंबर मुझे मिल जाएगा जो कि 6 से डिविजिबल है। तो ये 5 हमें कैसे मिलेगा, तो 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें अगर हम, 6 - 1, तो मुझे ये नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो अगला वाला क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि इसको इससे डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा उस रिमाइंडर को हम क्या करेंगे, डिविजर में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक, तो हमें रिक्वायर्ड नंबर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ आप चेक कर सकते हो, 25 में आप 5 ऐड करके देख लो तो 30 आ जाएगा, 30 आप देख सकते हो ये डिविजिबल है 6 से। ठीक, चलिए तो यहां पर क्या हो जाएगा, हमें क्या करना है, इस नंबर को डिवाइड करेंगे, x⁴ प्लस 2x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस x -1, इसको डिवाइड करने वाले हम यहाँ पे x² प्लस 2x माइनस 3 से। ठीक, तो देखिए x² को x का पावर 4 में बदलना है तो x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे हो जाएगा x का पावर 4 प्लस, अब इसी x² से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 2x³ माइनस 3x²। चलिए सबका साइन चेंज करते हैं, माइनस 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 है तो प्लस,
ये दोनों कट गया, प्लस 3x² माइनस 2x², क्या बचेगा यहाँ पे प्लस x²। अब आ गया यहाँ पे प्लस x, देखिए यहाँ पे x² है, यहाँ प्लस 2x है, तो अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें, ये -1 भी हम यहाँ पे नोट कर देंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा x² प्लस 2x और -3। अब सबका साइन क्या करेंगे, हम चेंज कर देंगे, तो ये कट जाएगा, देखिए प्लस x माइनस 2x, तो क्या बचेगा -x और प्लस 3 माइनस 2, यहाँ पे क्या बचेगा +2। ये हमारे पास रिमाइंडर आया, तो अब ये रिमाइंडर आ गया, ठीक है। अब मुझे यहाँ एक ऐसा चीज चाहिए था जो इससे डिवाइड हो सकता था, तो वो चीज कैसे मिलेगा मुझे, देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इक्वल टू, देखिए इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना, x² प्लस 2x माइनस 3, इसमें से ये चीज हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, किस चीज को, -x प्लस 2, तो यहां पे हमारे पास बचेगा x² प्लस 2x माइनस 3 माइनस x माइनस 2, तो यहां से आप देख सकते हो आपके पास मिलेगा x² प्लस 2x में से x कम कर दीजिए, प्लस 2x में से x कम करेंगे तो बचेगा प्लस x और -5, ठीक है। अगर हम इतना ऐड कर दें इसके अंदर, है ना, इतना हम अगर ऐड कर दें इसमें, तो रिजल्ट हमारा मिलेगा, वो रिजल्ट क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली इससे डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक, देखिए -x प्लस 2 था, तो यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे, तो माइनस इंटू माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा और -2, ठीक है। तो प्लस x और प्लस 2x क्या हो गया, प्लस 3x, ठीक। यानी कि अगर हम ये वाला चीज x² प्लस 3x माइनस 5 को अगर हम इसमें ऐड कर दें, तो अब जो रिजल्ट मिलेगा ना, वो इससे एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप जो है इस तरीके से अगर एडिशन बना रहे हो तो एक्सरसाइज 6.4 आपका सॉल्व हो सकता है, ठीक है। और स्टूडेंट्स इसके बाद जो है हम पॉलिनोमियल्स का फैक्टराइजेशन सीखेंगे, और पॉलिनोमियल्स के फैक्टराइजेशन के कई मेथड हैं, तो आने वाले 2 लेक्चर में आपको सारे मेथड सिखाया जाएगा, तो इसके बाद के वीडियोस को आप कंटिन्यूअसली देखें और सीखें। थैंक यू।